हम लोग देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो क्या चीज़ में होगा, मोशन में होगा। और इससे पहले वाला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे थे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन था क्या चीज़ में था, रेस्ट में था। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी कभार मोशन में था, तो वो मोशन किसकी वजह से होता था, ड्यू टू इंडक्शन के लिए। और यहाँ पे करंट के अंदर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। तो एनर्जी कौन देगा, बैटरी देगा। तो बैटरी, अगर हम हमारे पास कोई अगर कंडक्टर है और इसको हम लोग बैटरी से ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से ऐड कर देते हैं, तो ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसी डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के ही डायरेक्शन में होगा। और निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट में होगा। यहाँ पे अपोजिट में इलेक्ट्रॉन हमें फ्लो होते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट का। करंट, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, करंट कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। करंट किसको कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ पे करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और इसको सिंबल में क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन में टी लिख सकते हैं, और इसको एन ई अपॉन में टी लिख सकते हैं। यहाँ से इसका एसआई यूनिट की अगर हम लोग देखेंगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो, एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। तो कूलम क्यों, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। और या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम पेयर लिख सकते हैं, और एम्पेयर को सिंबल में क्या लिख सकते हैं, ए लिखते हैं। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, बायोट हो जाएगा। क्या होगा, बायोट। सीजीएस यूनिट क्या होगा, बायोट होगा। अब देखो यहाँ पे करंट क्या है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट, करंट क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इट does not follow vector law of एडिशन, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ऑप्शन में अगर टेंसर क्वांटिटी दिया रहता है तो हम लोग क्या मान ऑप्शन में टिक करेंगे, टेंसर क्वांटिटी ही टिक करेंगे। अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं होता है तब हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद भी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसके अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन, अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक,
लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो करंट इसकी वजह से किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। और अगर निगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अगर ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज कहाँ से जा रहा है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। यानी करंट हमेशा निगेटिव चार्ज के किधर चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और पॉजिटिव चार्ज के किधर चलेगा, सेम डायरेक्शन में चलेगा। और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उधर ही क्या होगा, करंट होगा। करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, और नेगेटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ करंट को। करंट को कितने टाइप से हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ करंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ करंट, तो यहां पे मेनली दो टाइप से देखेंगे। पहला में देखेंगे ए में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। किस चीज के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि करंट का टाइप कितना होता है, और फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देख रहे हैं, तो करंट को दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, पहले को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग, बोलो, ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। पहला कौन सा हो गया, डायरेक्ट करंट, और दूसरा क्या हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, रिमेन्स रिमेन्स सेम रहेगा विथ टाइम के साथ। इसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी करंट कहेंगे या डायरेक्ट करंट कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। और इसको ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। और एसी करंट में क्या होगा, ये चेंज होगा, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, पीरियोडिकली चेंज होगा। मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होगा, बोलो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डायरेक्शन आर चेंज्ड। कैसे चेंज होगा, पीरियोडिकली होगा। कैसे होगा, पीरियोडिकली चेंज होता रहेगा विथ टाइम के साथ, विथ विथ टाइम के साथ ये चेंज होता रहेगा। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो ये टाइम एक्सिस है और ये क्या है, करंट है। क्या है, टाइम और ये करंट। तो यहाँ पे अगर 5 एम्पियर का करंट है, तो हर जगह पे क्या रहेगा, 5 एम्पियर ही रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। और इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स क्या होगा, बैटरी होगा। क्या होगा, बैटरी या सेल होगा। सेल या बैटरी से हम लोग को कौन सा करंट मिलता है, डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग देखेंगे, इसका टाइम और यहाँ पे क्या होगा, करंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ये पीरियोडिकली क्या होगा, चेंज होता रहेगा। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अगर इसका इक्वेशन की बात करेंगे, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इसका इक्वेशन होता है। और इसका सोर्स क्या होता है, एसी के लिए सोर्स क्या होगा, सोर्स क्या होगा, एसी जेनरेटर होगा।
बोलो समझ में आया? मैंने क्या कहा यहाँ पे, करंट को टाइप्स ऑफ करंट को दो टाइप में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और दूसरा हम लोग अभी देखेंगे बी में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पे करंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट करंट, इसको हम लोग क्या कहा, डीसी कहा, और ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या कह रहे हैं, एसी कह रहे हैं। तो डीसी में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, टाइम के साथ साथ किसी में भी चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में चेंजिंग हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, यहाँ पे अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है तो +1 से लेके कहाँ तक, -1 के बीच में ये चेंज होता रहेगा। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया? अब आगे देखो, अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे। तो करंट को हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको हम लोग आई एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज करंट कहते हैं। क्या कहेंगे, एवरेज करंट। तो अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है और एवरेज करंट क्या होता है, दोनों को हम लोग देखते हैं। ये दोनों किस बेसिस पे है, टाइम के बेसिस पे है। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग डी क्यू अपॉन में क्या लिखते हैं, डी टी लिखते हैं। क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन में डी टी। अगर ये Q2 ग्राफ है, Q2 क्यू टी ग्राफ, यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ क्या देगा हमें, क्या देगा, क्यूटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, करंट देगा। क्या देगा, गिव करंट। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ लेते हैं, ये क्यू है और ये क्या है, टी है। तो यहाँ पे इसका स्लोप जो निकालेंगे, यहाँ पे थीटा, तो ये जो स्लोप होगा इसको tan थीटा कहेंगे या स्लोप कहते हैं। तो ये स्लोप क्या देगा हमें, क्यूटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, करंट देगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में डी टी, इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या देगा, करंट देगा। ये समझ में आ गया, डी क्यू, इसको tan थीटा क्या देगा, करंट देगा। यानी टाइम से, टाइम एक्सिस के साथ जो स्लोप बना रहा है, ये स्लोप हमें क्या कर रहा है, करंट देगा। क्लियर हो गया ये, टाइम एक्सिस के साथ। लेकिन अगर एवरेज करंट की बात करेंगे तो एवरेज करंट क्या देता है हमें, आई एवरेज, ये इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। चेंज यहाँ पे क्या है, चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम। तो ये क्या है, स्मॉल चेंज है और ये क्या है, बड़ा चेंज है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये भी लिख सकते हैं। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ पे आई डी टी अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई डी टी अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं। अगर डेल्टा क्यू को क्या होता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या देता है, डेल्टा क्यू देता है, डेल्टा क्यू देता है। इसका जब हम लोग क्या निकालते हैं, आईटी ग्राफ का एरिया अंडर आईटी ग्राफ निकालते हैं तो हमने क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। और यहाँ पे dt किसके लिए है, डेल्टा की। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एवरेज करंट मिलेगा। अब यहाँ से आगे और देखते हैं। मैंने क्या क्या चीज बताया, दो बेसिस पे बताया। सबसे पहले टाइप्स ऑफ करंट बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में कितने टाइप बताया, दो टाइप बताया। एक को क्या बताया, डायरेक्ट करंट, और दूसरे को क्या बताया, ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में क्या था,
डायरेक्ट करंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम था, और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या था, पीरियोडिकली चेंज था। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था पीरियोडिकली। और कितना, कहां से कहां तक चेंज कर रहा था, +1 से लेके -1 के बीच में चेंज कर रहा था। ये क्या था, नेचर के बेसिस पे। फिर दूसरा हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या मिला हमें देखने को, एक इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा क्या मिला, एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट में हम लोगों ने dq अपॉन dt को हम लोग क्या कहते थे, इंस्टेंटेनियस करंट कहते थे या करंट कहते हैं। और अगर हम लोग qt ग्राफ, qt अगर ग्राफ है तो उसका स्लोप फाइंड करते हैं तो वो हमें क्या देता है, करंट देखता है। तो करंट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। यानी जितना tan थीटा का एंगल होगा तो एंगल हमें क्या बताएगा, करंट बताएगा। क्लियर। और dq अपॉन dt भी क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया। और फिर एवरेज करंट था, तो एवरेज करंट के लिए क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में डी टी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या देता है, स्लोप देता है, एरिया अंडर आईटी कर्व। आईटी एरिया, आईटी ग्राफ का जो एरिया लेते हैं, तो ये क्या देता है हमें, करंट, चार्ज देता है। क्या देता है, चार्ज देता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक और इसको, और यहां पे देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे Q है और यहाँ पे क्या है, करंट है। हमें Q से करंट पे जाना है और करंट से क्या पे जाना है, चार्ज पे आना है। अगर हमें चार्ज दिया हुआ है तो क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है तो हमें चार्ज फाइंड करना है। तो अगर क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है तो करंट फाइंड करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर हम लोग dq अपॉन में dt फाइंड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, qt, qt जो ग्राफ है इसका हम लोग क्या फाइंड किए, स्लोप फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। अगर करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में और अगर करंट को हम लोग डेल्टा क्यू चाहिए, क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, करंट को इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, चार्ज मिल रहा है। तो करंट से हम कहाँ पे आ गए, चार्ज पे आ गए, और चार्ज से हम कहाँ पे चले गए, करंट पे चले गए। अगर हम लोग करंट को इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, करंट को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अगर चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या कुछ मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी चार्ज को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके, और क्या कहाँ पे जा सकते हैं, करंट पे जा सकते हैं। और करंट को इंटीग्रेट करके कहाँ पे आ सकते हैं, चार्ज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, एक क्वेश्चन नोट करो। इफ Q इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर क्वेश्चन है, इफ चार्ज Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इज फ्लोइंग थ्रू वायर, ये वायर से इज फ्लोइंग थ्रू वायर, वायर ये कहाँ से फ्लो कर रहा है, वायर। देन फाइंड करंट, क्या फाइंड करना है, करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इन 2 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, एट t इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है, 2 सेकेंड पे, और इन 2 सेकेंड में। इन का मतलब होता है, इन का मतलब क्या होता है, एवरेज, और एट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। क्या होता है,
इंस्टेंटेनियस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस -4 है, यहाँ पे क्या है -4 है। तो इसको हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dq अपॉन dt ये क्या देगा, करंट देगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, कहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस 2, तो 2 या 4 और 2 क्या होगा 6 एम्पियर आ गया। तो ये कैसा करंट आया, इंस्टेंटेनियस करंट आया। कैसा करंट आया, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हम लोग को क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, तो एवरेज करंट के लिए क्या होता है, आई एवरेज के लिए डेल्टा क्यू अपॉन में क्या होता है डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही लिखेंगे ना। तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये चार्ज हमारे पास कौन है, क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। तो इनिशियल में टाइम क्या था, जीरो टाइम था। इनिशियल में टाइम कितना था, जीरो टाइम था, और फाइनल क्या टाइम है, 2 है। तो यहाँ पे जब टाइम 2 होगा तो 2 2 जा 4 और प्लस 4, 4 4 8 8 माइनस 4। तो यहाँ पे हम लोग क्यू फाइनल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब क्यू इनिशियल देखेंगे तो क्यू इनिशियल पे क्या होगा, जीरो होगा, जीरो ही होगा ना, जीरो से 2 सेकेंड, तो जीरो क्या होगा, यहाँ भी जीरो हो गया, टी स्क्वायर जीरो, 2t स्क्वायर भी क्या होगा जीरो, तो यहाँ पे क्या बच गया -4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -4 अपॉन में टी माइनस जीरो, तो 2 माइनस जीरो, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 4 8 8 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 4 एम्पियर आ जाएगा। तो एवरेज करंट कितना आ गया 4 एम्पियर, और इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूं। अगर यहां पे क्वेश्चन में लिखूं, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू थ्रू वायर, अगर करंट कितना फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू वायर, आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ क्वेश्चन 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t। तो हमें देन फाइंड क्या करना है, फाइंड देन फाइंड करंट at t is equal to 2 second and in 2 second। क्या फाइंड करना है, एट t is equal to 2 second and in 2 second। तो जब भी एट आता है, यहाँ पे एट आता है, तो एट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे बात कर रहा है, और इन का मतलब क्या होता है, एवरेज फाइंड करना है। तो दोनों वर्ड याद होना चाहिए कि एट पे क्या होगा और इन पे क्या होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है अपने पास, करंट दिया हुआ है। तो जब करंट दिया हुआ है तो एट टाइम इज इक्वल टू टी कह रहा है, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे इससे, आई टी इज इक्वल टू कितना पे 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3t स्क्वायर और प्लस 2t। तो 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू टू जा 4 और प्लस 2 इंटू टू, तो ये कितना हो जाएगा 16, कितना एम्पेयर हो गया 16 एम्पेयर आ गया, 16 एम्पेयर आएगा ना। अब यहाँ पे फाइंड द करेंट, क्या फाइंड करना है, करेंट इन 2 सेकेंड में, कहाँ पे इन 2 सेकेंड में। तो एवरेज करंट फाइंड करना है, तो एवरेज करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू
अपॉन में डेल्टा टी है, या और क्या है फॉर्मूला मैंने लिखा था आई डी टी अपॉन में डी टी है। तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा? आगे वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे टाइम अवेलेबल है, यहाँ पे 2t है, ये क्या है 2t है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से 2 तक करेंगे। यहाँ पे इन टाइम 2 सेकेंड में दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 2 तक। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, 0 से 2। आई की जगह पे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलो 3t² प्लस 2t, और क्या हो जाएगा dt अपॉन में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना होगा, dt हो जाएगा। और ये भी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 के बीच में हो जाएगा। अब इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसको दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो 3 और t का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो 3t का q अपॉन में 3, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t² अपॉन में 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और नीचे में भी हो जाएगा t कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और 2 को जब 3 के जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आएगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 8 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, और 8 और 4 कितना होता है 12। कहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे t के पावर 3 है ना, तो t के पावर 3 में यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या रखना है हमें, 0 से 2 है, तो इसके जगह पे 2 रखेंगे, t के जगह पे 2 का q हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ गया, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 2, 8 4 12 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 2, 6 एम्पेयर आ गया। यहाँ पे करंट कितना देखने को मिला, 6 एम्पेयर। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर लिए, और यहाँ पे क्या फाइंड कर लिए, एवरेज करंट। अगर करंट भी दिया रहे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर चार्ज दिया हो, एवरेज करंट फाइंड करना हो, तो कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर वहीं यहाँ पे चार्ज होता और इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना होता, तो हम क्या फाइंड करते, स्लोप फाइंड करते। समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ करंट। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फाइंड करना है। ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये टाइम का एक्सिस है, और ये क्या है, करंट है। ये क्या है, ये चार्ज है। ये वायर 1 है, और ये क्या है, वायर 2। ये वायर 1 है, यहां से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहां से भी 30 डिग्री एंगल बना रहा है। हमें फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट I1 अपॉन में I2 फाइंड करना है। समझ में आएगा, I1 अपॉन में I2 फाइंड करना है। तो अगर यहाँ से टाइम एक्सिस से हम स्लोप देखें, तो ये तो 30 डिग्री पे है, ऊपर वाला कितने पे है, वायर 1 कितने पे है, 60 पे है। कितने पे है, 60 पे है। तो हम लोग I1 अपॉन में I2 फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, tan I1 कितने पे है, 30 और प्लस 30 60 पे है, तो tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अपॉन में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। अरे करंट स्लोप निकालते हैं, tan थीटा निकल, tan थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप ही तो कहते हैं, डी क्यू अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे स्लोप निकाल दिए, tan थीटा फाइंड किए, तो क्या करंट मिल जाएगा ना।
मिलेगा। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, √3 कितना होता है, √3, और यहाँ पे क्या होता है 1/√3, तो √3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3:1, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन में I1 अपॉन में I2 कितना आ गया 3/1 आ गया, ये आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग स्लोप से भी फाइंड कर सकते हैं आंसर, और अगर स्लोप में दिया हो तो यहाँ पे tan थीटा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और भी हम लोग तरीका होता है कि करंट निकालने के लिए, अगर यहाँ पे IT भी देता है, IT ग्राफ देता है, और यहाँ पे अगर इस तरह से अगर ग्राफ देता है, अगर यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 4 सेकेंड है, यहाँ पे 6 सेकेंड है, ये टाइम है, और यहाँ पे 10 एम्पेयर है, और इसके सामने यहाँ पे 15 एम्पेयर है, ये करंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एवरेज करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सारे का एरिया फाइंड करने के लिए इसको हम लोग अलग से, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और A4 हो जाएगा। सबका एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज करंट आ जाएगा। एरिया अंडर IT ग्राफ क्या देता है, एवरेज करंट देता है।